हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख रखी है 1:2, 2:2, 2p, 3:2, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है ये एस पी डी एफ ये सब क्या लिखी हुई है। तो ये जो एस पी डी एफ है ये 4 प्रकार की एक सबसेल है, जिसमें किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, कौन से सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इंडिकेट आपको ये सेल ये आपका एस पी डी एफ ये आपको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एस, तो ये आपका हो गया एस, एस पी डी। तो ये आपका एस हो गया, ये आपका इस सेल सबसेल हो गया एस। फिर आपका ये पी, एक, दो, तीन, डी। ये आप देख सकते हैं ये क्या एस क्या ये मेरा एक सबसेल है। पी भी क्या, पी भी मेरा एक सबसेल है। डी भी मेरा क्या एक सबसेल है। और यहाँ एफ भी क्या है हमारा, एफ भी मेरा एक सबसेल है। इसमें कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि एच पी डी एफ ये मेरा एक सबसेल है। तो इसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको जब निकालना हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं किसमें, और किस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, कौन से सेल में जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से करनी है नंबरिंग 1s 2s 4s 3p 4s 5s 4p 3d 2s 3p ये जो मैंने दी है। तो आप किसी भी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आप एलिमेंट से निकालते हैं तो आपको किस तरह से निकालनी है। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ। तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होती है 8। एटॉमिक नंबर मतलब उस एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो हो गया आपका 8 है। 8 है तो आपका कौन सा सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैंने इस प्रकार से निकाला है, जैसे एरो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले हमको यहाँ लिखा हुई एस, तो यहाँ पहले एस सबसे लिखेंगे 1s है। फिर उसके बाद आपके 1s से फिर इधर आइएगा तो 2s हो जाएगा 2s। तो यहाँ तो 1s में कितना मैक्सिमम, हाँ एस सबसेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पी सबसेल में आप 3 सेल है तो इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। डी सबसेल में 5 सेल है तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और एफ सबसेल में आपकी 7 सेल है तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
14 ही इसमें जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 1s में आपकी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एस सब सेल में जा सकते हैं तो 2 जा सकते हैं, फिर एस सब सेल में कितने जा सकते हैं तो 2 जा सकते हैं, फिर आपको यहाँ 2 2 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन का 8 है तो 8 और 2 और 4 कौन से सब सेल में जाएंगे, पी सब सेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है, 3 सब सेल है तो 6 पॉसिबल है। तो फिर 2s तो यहाँ तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर ये तीसरा लाइन में जाएंगे तो तीसरा लाइन में फिर इसका 2s के बाद आपका आती है 2p। तो यहाँ आप लेंगे 2p में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे हुए हैं मेरे 2 2 4, मतलब 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स p सब सेल में डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि नंबरिंग हम किस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ एस सब सेल है तो एस सब सेल में यहाँ हम डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 को ऐसा ना 1s 2s2, तो यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं 2s2 और एक यहाँ और बना लेते हैं एस सब सेल, तो यहाँ 1s बना लेता हूँ। तो 1s में 2 कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो p में 4, तो यहाँ आप डाल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का आपका 7 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन का आपका 7 होगी, तो 7, तो आपका 7 देख लेते हैं। तो पहला यहाँ से देखेंगे 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 हाथ में बचे कितने 3, फिर यहाँ पर डालेंगे 2s में डालें तो 2 2 4 हो गया, फिर आपका बचे 3, फिर यहाँ 2p डालेंगे, 2p में कितना आपका जाएगा तो 4 3 7। तो इसी तरह हम यहाँ डाल सकते हैं सब सेल में 1s2 2s2, फिर यहाँ 2p कितना 3, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे 2s2 में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे 2p3 में तो हमको यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए 1 2 3। तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। और इसके लिए आपको ये है तो मैंने लिख रखी है एटॉमिक नंबर, वो आपको जरूर से याद कर लेनी है, कम से कम 30 तक। आपको 30 तक ही ज़्यादा से आपके क्वेश्चन आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इसी तरह से आपको कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर आपकी याद करनी पड़ेगी किसी भी एलिमेंट की, तब आप आराम से जाके किसी भी एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्कैंडियम का आपका 21, स्कैंडियम के कितने आपके हैं एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले देख सकते हैं, पहले इस तरह से 1s है तो 1s2, इसमें 2 एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 जाएंगे, तो 2 डाल दिया। 1s के बाद यहाँ से आपका आ जाएगी 2s, तो 2s डालते हैं, 2s में 2 जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 2s के बाद फिर यहाँ हम आएंगे इस लाइन में, यहाँ आपको दिया हुआ 2p, तो 2p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 2 4, कितने मैक्सिमम जा सकते हैं 6, तो 6 10 हो गया। तो 2p के बाद फिर आपका आता है 3s में कितने हैं, तो 3s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 10 2 12, 3s के बाद 3p में 12 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3p। और इसके बाद फिर आते हैं आपका 4s में कितने जाएंगे, तो 18 2 21, 18 2 20, और 4s के बाद आपका आ जाती है 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचे 1। तो इस तरह से आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे स्कैंडियम का 2 2 4
छः चार 10, 10 दो 12, 12 6 18, 18 दो 20 और 21। यहाँ कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का 21। तो इस तरह से आप यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का निकाल दिया है। बट ये तो आपके बहुत लॉन्ग टर्म हो जा रही है, जैसे स्कैंडियम से ज़्यादा टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, इस तरह की अगर आपको ज़्यादा से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने दे देती है तो आप किस तरह से कर सकेंगे, इसके एक शॉर्ट ट्रिक होती है। उसके लिए आपको ग्रुप 18 के एलिमेंट्स याद करने होंगे। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो हो जाएगी आपका, यहाँ देख लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये आपकी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो इसका आपका होता है एटॉमिक नंबर, इसका 2 होती है, इसका आपका 9 होती है, इसका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 9 है, ये 10 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन का 18 होगी। ये आपका क्रिप्टॉन का हो जाएगा 36, जेनन का हो जाएगा 54, यहाँ आ जाएगा 86। तो ये रहा आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट्स। तो आप अगर ज़्यादा 20 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर निकालते हैं उसके एलिमेंट्स की, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने देखे यहाँ एलिमेंट्स 21 का निकाला, तो एटॉमिक स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो 21 को तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म्स में हो जाएगी और आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और आपको मिस्टेक भी हो सकती है इस तरह से करने में। तो इसके लिए सबसे अच्छा शॉर्ट टर्म्स इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें से कितना मतलब ग्रुप 18, तो यहाँ देख सकते हैं 21 से पहले कौन सी एलिमेंट्स आती है। तो 21 से पहले आपका हेलोजन ग्रुप में ये आती है आर्गन। तो यहाँ हम लिख देंगे स्कैंडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 21। फिर यहाँ आर्गन लिख देंगे, आर्गन का मेरे कितने हैं 18। तो यहाँ कितने नंबर में है 1 2 3 नंबर में है। तो यहाँ हम फिर एस से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 नंबर है, तो यहाँ आपका हो जाएगी 4s 18 to 20। 4s का बाद क्या है आपका 4s का बाद आपका आ जाएगा 3d में कितना आ जाएगा 1। तो ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप आसानी से इस तरह से शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हैं। और इसी तरह से देख देते हैं, एक और देखते हैं, फॉस्फोरस का देखो। फॉस्फोरस का ग्रुप एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो एक पहले लॉन्ग टर्म से देख सकते हैं, फॉस्फोरस का कितना 15 है, 15 एटॉमिक नंबर है। तो इसका कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p12 और 3p3 हो गया ना। 3 2 5 5 6 11 11 2 13 13 2 15। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। तो अब इसी तरह शॉर्ट टर्म्स में देखते हैं। तो 15 से पहले कौन से 9 एलिमेंट्स है आपके, तो यहाँ आपके आ जाते हैं नियोन। तो इस तरह से लिख सकते हैं, नियोन का 15 है। तो यहाँ हम लिख देंगे सॉरी यहाँ फॉस्फोरस का 15 है। तो यहाँ लिख देंगे कितना हो गया, इससे पहले का 15 से पहले
आपका एटॉमिक नंबर वाली एलिमेंट्स आ रही है आपकी नियॉन। नियॉन की कितनी है 10 है, तो यहाँ हम लिख देंगे एटॉमिक नंबर 10। फिर उसके बाद यहाँ दो नंबर अगर नंबरिंग में देखते तो ये 2 नंबर में एलिमेंट्स में आ रही है आपकी, तो 2 नंबर में है, तो दो के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3s 10 2 12। फिर आप करते हैं 3p3। तो ये देख सकते हैं आपकी लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है वो यही आ रही है 2s2 2p3। यहाँ भी है 2s2 2p3। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी राइट है, ये भी राइट है, इस तरह से। एक और एग्जांपल देखते हैं, और भी ज़्यादा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ आर्सेनिक। आर्सेनिक का आपका एटॉमिक नंबर होती है 33। तो इसको तो इस तरह से निकालते हैं, अगर 1s2 2s2 2p3 3s2, तो इस तरह से बहुत लंबा चले जाएगा प्रोसेस। तो इसके लिए मैं 33 से पहले के एलिमेंट्स देख लेते हैं, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। तो ये जो नोबल गैस है 33 से पहले कौन सी आती है, तो आर्गन आती है। तो यहाँ हम लिख देंगे आर्गन की कितनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 18 है। और ये कितने नंबर पे 1 2 3 नंबर पे है, तो यहाँ 4s से स्टार्ट करेंगे 4s2। फिर यहाँ आपको लेंगे 4s के बाद ये कितना 3d10। तो यहाँ 18 2 20 और 10 कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 30 और 3 बचे। तो 3d के बाद क्या है, 3d के बाद 4p। तो यहाँ लिखा 4p, कितने बचे हैं आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 और बचे। तो 3 10 कितना गया 13 2 15 और 18 आपका हो गई 33। तो इस तरह से आप आसानी से शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के आराम से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बहुत कोई को देखते हैं, जैसे कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये बहुत से को याद करने में दिक्कत आती है। तो इसका याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिससे हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो हीलियम, तो इसका ये हीना, नीना, और कैटरीना, जीती रहो, ये आपको याद करने का ट्रिक है। हीना, नीना और कैटरीना, जीती रहो। हीना मतलब हीलियम, नीना मीन्स नियॉन, आर्गन मीन्स आर मतलब आर्गन, कैटरीना मीन्स क्रोमियम, जीती रहो जेनन, रहो मीन्स रेडम। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे तो ये आप आसानी से ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। ये तो एलिमेंट्स याद कर लेंगे, लेकिन आपको उसका एटॉमिक नंबर ग्रुप 18 की आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप आसानी से किसी के भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आपको मैं और एक दिखाता हूँ, जैसे कि ब्रोमीन नहीं निकालते, आईडी सिल्वर का निकालता हूँ। सिल्वर सिल्वर का आपकी एटॉमिक नंबर होती है 47 का कैसे निकालेंगे, तो सिल्वर का निकालने के लिए आप देखेंगे 47 से पहले कौन सी आपकी एलिमेंट्स है नोबल गैस की, तो एलिमेंट्स आपके नोबल गैस के 47 से पहले है 36 क्रोमियम। तो क्रोमियम को यहाँ लिख देंगे हम, आप क्रोमियम क्रोमियम की कितनी है 36। तो ये कितने नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ से करेंगे 5s2 36 38 5s का बाद किया है यहाँ 4d है, तो 4d लिखेंगे। 4d में अगर डालते 36 चलिए 38 और d में कितना
डालेंगे तो 38 47 9 डालेंगे तो 3D 9। तो इस तरह के आप आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स की। आप बोल रहे हैं जैसे देख सकते हैं आप क्रोमियम का कितनी हो जाए, कितनी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ 36। तो 36 आप देखेंगे यहाँ से तो आपकी हो ही जाएगी। यहाँ से 2 4 2 3 5s से पहले का आप देखेंगे तो 5s से पहले आप सबका देखते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको हम 2 4 10 10 2 12 12 12 6 18 18 2 20 20 और यहाँ 3D 10 30 और यहाँ 4p 6। तो आप देख सकते हैं कि 36 यहाँ क्रोमियम का। तो ये हम पूरा 1:2 2:2 2p 6 3:2 3p 6 4:2 को हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ से इतने पहले के देखेंगे आप जोड़ के 4p, यहाँ 4p इससे बाद 5s है। तो इससे पहले आप देखेंगे तो सबका जितने भी सब सेल है उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 36 आएगी। तो उसको शॉर्ट टर्म में यहाँ लिख दिया है क्रोमियम को 36 लेके फिर यहाँ से ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं आपको कम समय में। तो ये रही आपकी शॉर्ट टर्म। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।